नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, एक पैगाम है हमारे मुसलमान नौजवान के लिए, उलमा के लिए, फुज़ला के लिए, मुसलमान तालिब इल्म के लिए, तालिबात के लिए पैगाम है कि अगर आप अपने फ़न में महारत पैदा कर लें, अपने आप को मनवा लें, इख्तिसास पैदा कर लें, किसी फ़न में महारत पैदा कर लें, तो दुनिया को झुका सकते हैं। दुनिया आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगी, आपकी कामयाबी के गुन गाएगी, झंडे लगा देंगे आप। लेकिन आप मकसद के तहत धुन में मसरूफ़ हो जाएं और धुन लग जाए आपको, और ऐसा मकसद के तहत आगे बढ़ें, किसी इधर उधर ना देखें, परवाह ना करें। तो मेरे दीदो, आपको एक मिसाल सुनाता हूँ कि मुसलमान नौजवान के लिए कितना बड़ा सबक है कि क्यों नाकाम है मुसलमान नौजवान, क्यों आगे नहीं बढ़ते, क्यों कामयाब नहीं होते। फ़न में महारत नहीं, किसी एक फ़न में महारत हासिल नहीं करते। 20-20 साल पढ़ते हैं, फ़न में महारत नहीं। थर्ड डिग्री 33%, 40%, 50% नंबर लेकर पास होते हैं। इसको दुनिया कोई तस्लीम नहीं करती। दुनिया उनको तस्लीम करते हैं जो टॉप की जगह पर होते हैं, जो फ़न में माहिर होते हैं, जो इमाम होते हैं फ़न के, जिनका मुकाबले का कोई होता नहीं। दुनिया को सर पे बिठाती है, रिश्ते भी देती है, कारोबार भी देती है, सब कुछ देती है। आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। पोलैंड के एक शहरी, पोलैंड के जोसेफ कॉनरेड, वो क्या करते हैं, 1857 में पैदा हुआ, जब यहाँ हमारे यहाँ ये हालात थे। बचपन में यतीम हो गया, अपनी ज़िंदगी इंतहाई कसम पुरसी में गुजारी। मलाई के ज़रिए, मलाह थे, वो भी नौकर थे, उसके ज़रिए अपनी मुआश चलाते थे, खर्चा चलाते थे। मेरे दीदो, कोई तालीम हासिल ना कर सके। मुख्तलिफ मुल्कों में होते होते सफ़र करते करते आखिर 1886 में इंग्लैंड पहुँचे और शहरियत इख्तियार कर ली इंग्लैंड की। बताने के ज़माने उसने अंग्रेज़ी सीखने में शुरू कर दी, मेहनत शुरू कर दी। अंग्रेज़ी, हालांकि पोलैंड थे, अंग्रेज़ी उनकी मातृ ज़बान थी, पोलैंड के थे वो। अंग्रेज़ी ज़बान इतनी सीखी, इतनी मेहनत की कि उसके अंग्रेज़ी के अदीब बन गए। तो मेरे दीदी, अपने ज़माना इंग्लिस्तान में मुसन्निफ़ीन की टॉप के जो लोग थे, उनमें दूसरे नंबर पे यही जोसेफ कॉनरेड थे। इस पाई के अदीब बन गए। अपनी ज़बान नहीं थी, अपना मुल्क नहीं था, और अमीर भी नहीं थे, बड़े बाप के बेटे भी नहीं थे, गरीब थे, यतीम थे, फिर भी टॉप के पहुंचे। तो उन्होंने किताब लिखी मेरे दीदो, उन पर किताब लॉर्ड जिम उस पर छपी, उसमें उसके हालात लिखे। मुख्तसर आपको सिर्फ एक जुमला सुनाना चाहता हूँ कि वो लिखते हैं उस किताब में कि अंग्रेज़ी ज़बान के साहिब तर्ज अदीब बन गए, और 19 साल की उम्र में हाल ये था कि अंग्रेज़ी, आप अंदाज़ा करो, 19 साल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी ना बोल सकते थे कॉनरेड जोसेफ। और फिर 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी, और बहुत सारे रसायल लिखे, बहुत सारे नावल लिखे, जिनमें टॉप की इंग्लिश थी कि अंग्रेज़ दूसरों को वो कहते थे कि आपने इंग्लिश में महारत पैदा करनी है, इंग्लिश को समझना है, इंग्लिश अदीब को, तर्ज को देखना है, और अदब पर कमाल पैदा करना है, तो जोसेफ कॉनरेड की किताब पढ़ो, जो कि कौन थे, पोलैंड के शहरी थे। इस पैके उसने 1924 में इंतकाल किया, और इंग्लैंड में ही यहीं दफन हुए। मेरे दीदो, उस आज तक उसको रोल मॉडल बनाया जाता है इंग्लिश अदब में, अंग्रेज़ी में महारत पैदा करने के लिए, अंग्रेज़ी में इमाम बनने के लिए, अंग्रेज़ी तकरीर स्पीच करनी हो, उसमें कमाल हासिल करने के लिए उसको लाजिम समझा जाता है। तो मेरा दीदो, क्यों ना हमारे नौजवान इससे सबक हासिल नहीं करते? क्यों नहीं वो करते कि इंग्लिस्तान के लोग, इंग्लैंड के लोग मिसाल देते हैं उसकी, दूसरे मुल्क का आकर, परदेसी आकर, यतीम आकर, गरीब आकर, मजदूर का बेटा इंतहाई कसम पुरसी से निकला हुआ इमाम बन जाता है। हमारे बच्चों के लिए मिसाल नहीं है कि बच्चों को पैगाम है कि मेहनत हर चीज़ का बदल है, चाहे यतीम हो, गरीब हो, लावारिस हो और मजदूर हो, मेहनत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ का नेमुल बदल है। क्या मेहनत? क्या आप गरीब घराने में पैदा होकर भी आला तालीम याफ्ता हो सकते हैं मेहनत से? गैर अहले ज़बान होकर अहले ज़बान के अदीब बन सकते हैं मेहनत से। लोगों की नज़र में गैर अहम होते हुए ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं, इस पर दुनिया झुकने पर, दुनिया तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। जब ये यतीम बच्चा, गरीब बच्चा, मजदूर बच्चा ऐसा कर सकता है, तो मेरे मुसलमान नौजवान, इनको अल्लाह ने आँखें दी, ज़बान दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, और सेहत दी, और माँ बाप दिए, माहौल दिया, मुसलमान दी, कलमा दिया, क्यों नहीं कामयाबी हासिल कर सकते? आइए पैगाम दे मुसलमान नौजवान को, जगाएं, बेदार करें इनको कि सितारों पर कमन डालने के लिए ये मुसलमान ही पैदा हुए, काफिर नहीं। अल्लाह मेरे मुसलमानों के जज्बा अता फरमाए, बामकसद ज़िंदगी गुजारने की, कामयाबी हासिल करने की तौफीक।